हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड। तो हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट चल रही थी यूनिट 3। ठीक है, तो इसमें हमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस देख रहे थे हम किसकी, फार्माकोग्नोसी, जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें हमें देखनी है सिट्रल, जो हमारा सिट्रल केमिकल होता है उसका कैसे आइसोलेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिट्रल में क्या होते हैं हमारे, गैरीनियल होता है, लीनालोल होता है, नीरल होता है। ठीक है, तो 3 टाइप से सिट्रल होते हैं। तो बेसिकली सिट्रल क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लेमन ग्रास आपने देखी होगी, ये इस टाइप की लेमन ग्रास होती है, उसका पाउडर होता है ये सिट्रल। ठीक है, तो सिट्रल क्या होती है, एक ड्रग होती है जो लेमन ग्रास का ही पाउडर होता है। ठीक है, अब सिट्रल क्या होती है, सिट्रल ऑप्टन बाई लेमन ग्रास ऑयल से मिलता है हमें सिट्रल। और सिट्रल क्या होता है, एक मोनोटर्पेन एल्डिहाइड होता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑफ ऑयल, ये कहाँ से मिलता है हमें सिट्रल, फॉर्म ऑयल ऑफ साइबो पैगोन फ्लैक्सेसस, सी बोलते हैं इसे प्लांट को, साइबो पोगोन फ्लैक्सेसस। ठीक है, साइबो और इसकी फैमिली होती है ग्रामनी। ठीक है, ग्रामनी क्योंकि ग्रास है ना, तो इसलिए इसका फैमिली ग्रामनी है। और प्लांट है कौन सा, साइबो पोगन फ्लैक्सेसस, उससे हमें सिट्रल मिलता है। ठीक है, तो साइबो पोगन फ्लैक्सेसस जो होता है वो कंटेन करता है हमारा कितना, 75 एल्डिहाइड सिट्रल कंटेंट करता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये ग्रेनियल का स्ट्रक्चर है, जेरानियल, सिट्रल ए बोलते हैं इसे। और एक होता है सिट्रल बी जिसे नीरल बोलते हैं, और एक लीनालोल भी होता है, वो सिट्रल सी होता है। ठीक है, तो बेसिकली 2 फॉर्म होती है, ये आइसोमर्फिक होती है एक दूसरे की, जेरेनियल और नीरल। इसमें क्या है कि इसमें CHO यहाँ पे है और H यहाँ पे है। इसमें CHO क्या है, H यहाँ पे है और CHO यहाँ पे है। बस ये हमारा आइसोमर है दोनों का, ये ट्रांस है, ये सिस है, बस इतना फॉर्म है बस इन दोनों में। और बेसिकली इसमें क्या है, 10 कार्बन होंगे हमारे, क्योंकि ये मोनोटर्पेंस नोइड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो मोनोटर्पेंस है ये, तो ये इसमें 10 कार्बन है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिट्रल या ग्रेनियल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि एक हमारे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कार्बन है, देन उसके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देन फिर से हमारे 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, देन 3rd कार्बन पे फिर से डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 यहाँ पे CHO और इसमें भी CHO लास्ट में ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिट्रल ग्रेनियल ए और नीरल हमारा सिट्रल बी है। ठीक है, अब आइसोलेशन ऑफ सिट्रल। तो बेसिकली आइसोलेशन करने के लिए हम इससे पहले देख चुके हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम लीव लेंगे किसकी, लेमन ग्रास की, और उसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लीव्स हमने कलेक्ट की लेमन ग्रास की, और उसका डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑयल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये किसके थ्रू करते हैं, स्टेम मोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, बाई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हमने लेमन ग्रास ऑयल कन्वर्ट किया। अब उस ऑयल को, जो लेमन ग्रास ऑयल है, अब उस ऑयल को ऐड करेंगे वाटर के साथ एट रेशियो 10:6। मतलब क्या होगा, 10 ml ऑयल है तो 6 ml वाटर रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ऐड करेंगे, देन उसे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब उसे स्टीम डिस्टिलेशन किसके अंदर करते हैं, डेसिकेटर के अंदर। ठीक है, तो डेसिकेटर के अंदर हमने ऑयल को बॉयल किया। ठीक है, डेसिकेटर में, देन आफ्टर कंडेंसेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन के दो थ्रू, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, इस तरह का फ्लास्क रहेगा, ऊपर हमारा यहाँ से ट्यूब जुड़ी होगी, उससे हमारा क्या जुड़ा रहेगा, कंडेंसर जुड़ा रहता है, यहाँ पे कलेक्टर होता है। तो इससे स्टीम डिस्टिलेशन से आफ्टर कंडेंसेशन मिक्सचर ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेटिंग फनल से हम जो ऑयल होगा उसको सेपरेट कर लेंगे वाटर से, देन सिट्रल ऑयल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिट्रल फॉर्म हो गया। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, क्या करना है, हमें बस सिट्रल की जो लीव्स होती हैं उसका ऑयल बनाना है बाई डिस्टिलेशन के। अब उस ऑयल में वाटर मिलाना है, देन उसको फिर स्टीम डिस्टिलेशन कर देना है, मतलब 2 बार इसमें डिस्टिलेशन हो रहा है। देन आफ्टर कंडेंसर हमें सेपरेटिंग फनल के द्वारा उस ऑयल को सेपरेट कर लेना है, और सिट्रल ऑयल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सिट्रल की, बेसिकली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है 254 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस, अपेरेंस क्लियर पेल येलो लिक्विड होता है हमारा जो सिट्रल होता है। और बेसिकली इसका ऑर्डर कितना होता है, स्ट्रॉन्ग लेमन लाइक ऑर्डर, क्योंकि ये लेमन ग्रास होती है तो इसलिए इसका लेमन ग्रास ऑयल होता है। टेस्ट, लेमन लाइक टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन अल्कोहल और इनसॉल्युबल इन वाटर। और लैम्डा मैक्स इसका कितना होता है, 273 nm नैनोमीटर UV रेट। ठीक है,
तो इतनी पे क्या होता है, ये आके एक्साइटेड होते हैं सिट्रल के क्रिस्टल्स। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि जो हमने सिट्रल आइसोलेट किया है वो हमारा प्योर सिट्रल है कि नहीं। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं हम सूडान रेड का, और उसे सिट्रल का जो सैंपल है उसमें मिला देते हैं। देन वो क्या करता है, रेड कलर फॉर्म कर देता है, जो हमें पता है कि ये सिट्रल प्रेजेंट है। ऐसी दूसरा टेस्ट है कि हम टिंक्चर एल्केन लेते हैं और उसको सैंपल में मिलाते हैं, तो वो भी रेड कलर फॉर्म बताता है। तो मतलब रेड कलर आए तो वो क्या है, सिट्रल। ठीक है, अब एस्टिमेशन बाय HPLC एंड HPTLC के द्वारा, वो TLC और HPLC के द्वारा। ठीक है, तो इसमें TLC में हमें क्या चीज़ देखनी होती है, प्लेट कॉलम कौन सा है हमारा, स्टेशनरी फेज बोलते हैं इसे, दूसरा मोबाइल फेज होता है, तीसरा फ्लो रेट, चौथा डिटेक्शन, पाँचवा हमारा रिटेंशन फैक्टर, और फिफ्थ हमारा सैंपल, और देन स्टैंडर्ड। तो ये होते हैं हमारे HPLC और TLC में, दोनों की यही हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमें लिखने होते हैं अपनी एस्टिमेशन में। तो बेसिकली जो प्लेट और कॉलम में मेनली यही लिखा जाता है कि सिलिका जेल 60 GF254। तो इसकी बनी हुई प्लेट पे हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फेज को रन करवाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली मोबाइल फेज रहता है वो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है इसमें, और फ्लो रेट क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही HPLC में क्या होता है, C80 कॉलम यूज किया जाता है HCl कॉलम के अंदर। ठीक है, C18 का मतलब 18 कार्बन वाली कोटिंग की जाती है उस कॉलम में। ठीक है, और उसके अंदर 5 माइक्रो मिलीलीटर का पोर साइज होता है उस कॉलम का। ठीक है, 5 माइक्रोन का पोर साइज रहता है। ठीक है, देन क्लोरोफॉर्म और वाटर उसमें मोबाइल फेज होता है। उसमें डिटेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, 216 nm UV रेज। और TLC में हमारा डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्राइन, या आप बोल सकते हो NaClD HCl या H2SO4। ठीक है, देन इसमें डिटेक्शन के लिए UV रेज और RF फैक्टर जो होता है, कितना होता है इसका, हमारा जो TLC में आता है वो होता है 0.51, और जो मिनट में आता है हमारा HPLC में वो होता है 4.5 मिनट। ठीक है, तो रिटेंशन टाइम 4.5 मिनट HPLC में, और RF वैल्यू कितनी होती है, 0.51। ठीक है, सैंपल क्या होता है, सिट्रल डिजॉल्विंग 1 ml एथेनॉल, इसमें सिट्रल डिजॉल्विंग 1 ml एथेनॉल। ऐसी स्टैंडर्ड का जो सिट्रल सोल्यूशन होगा वो उसकी ड्रग 1 mg इन 10 ml मोबाइल फेज में। ऐसे ही सिट्रल की स्टैंडर्ड सोल्यूशन और उसकी 1 mg इन मोबाइल फेज। तो ये हमारा एस्टिमेशन है TLC। अब यूटिलाइजेशन कहाँ, यूजेस कहाँ होता है सिट्रल का, तो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि सिट्रल क्या होता है, ऑयल होता है, लेमन ग्रास ऑयल। तो परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होता है। ऑल्सो यूज इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए में, और यूज इन मास्किंग एंड स्मेल, और स्मोक की स्मेल जो वगैरह होती है इसको मास्क करने के लिए। एंटी फंगल एंटीफायरेटिक यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में हमने देखा सिट्रल का आइसोलेशन, एस्टिमेशन और उसका एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।